गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के ही एक पार्ट जो मैं आप लोगों को बताया था, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पे उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज मैं उसी के प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से इस क्लास में उसके प्रॉपर्टीज़ को समझने का कोशिश करिएगा। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट गेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट हम निकालते हैं उसके जो सम होते हैं, दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का जो कॉन्जुगेट होता है वह उसके अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग पार्ट के भी जो कॉन्जुगेट होते हैं उसके सम के इक्वल होते हैं डियर स्टूडेंट। इसको आप देखिएगा, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। जैसे कि आप x1 प्लस iy1 ले लीजिए और z2 जो है वह x2 प्लस iy2 ले लीजिए। अब आप गौर से देखिएगा कि इसमें इसका जो z1 प्लस z2 निकालोगे डियर स्टूडेंट, वह x1 प्लस iy1 प्लस x2 प्लस iy2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो भी रियल पार्ट है वो रियल के साथ आ जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के पास आ जाएगा। अब जो इसका कॉन्जुगेट आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, वह जो कॉन्जुगेट होता है वह कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसका जो कॉन्जुगेट लिखते हैं डियर स्टूडेंट, वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस i y1 प्लस y2। अब आप गौर से देखिए, x1 माइनस iy1 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, प्लस x2 माइनस iy2 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। यह x1 इसके साथ आकर के एक टर्म बना लिया, यह x2 इसके साथ आकर के दूसरा टर्म बना लिया, और यह कॉन्जुगेट ऑफ z1 और यह कॉन्जुगेट ऑफ z2 के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा, यह जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़, जो कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ बताया हूँ, वह इस तरह से होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है डियर स्टूडेंट इसके सब्ट्रैक्शन का। तो ध्यान रखिएगा कि इसका सब्ट्रैक्शन भी जो होता है वह इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 हो जाएगा और यहाँ पर y1 माइनस y2 हो जाएगा। इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यह जो वैल्यू आप लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं सारे साइन को चेंज कर दिया और यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है डियर स्टूडेंट z1 माइनस z2, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं y1 माइनस y2। इसके जो कॉन्जुगेट होंगे डियर स्टूडेंट, वो यहाँ पर z1 माइनस z2, x1 माइनस x2 माइनस y1 माइनस y2। अब ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब x1 माइनस y1 लिखेंगे तो ये तो आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस माइनस, और एक माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट। जो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस इसका चला आएगा माइनस x2 और माइनस माइनस प्लस y2। तो यह जो वैल्यू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यह हो जाएगा z1 माइनस z2।
कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ का भी प्रूफ आप देख लिए कि इस तरह से प्रूफ करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़। ध्यान से इसको आगे आप देखिए। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कॉन्जुगेट के लिए। अब तीसरी प्रॉपर्टीज़ इसके मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो भी ध्यान से देखिएगा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट हम फाइंड करते हैं तो वो कितना होता है। यह प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 है डियर स्टूडेंट। Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट अगर हम प्राप्त करते हैं तो वह Z1 एंड Z2 के कॉन्जुगेट के मल्टीपल के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी मैं Z1 जो है x प्लस IY लेता हूँ, Z2 जो है x1 x2 प्लस IY2 लेता हूँ। अब देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन का आप जानते हैं x1 प्लस IY1 मल्टीप्लाई होगा x2 प्लस IY2 के साथ। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं x1 इंटू x2, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं x1 इंटू IY2, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं y1 इंटू x2 एंड इसका इसके साथ करते हैं प्लस I स्क्वायर y1 इंटू y2। ध्यान से देखिएगा, यह जो वैल्यू आ रहे हैं डियर स्टूडेंट x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, ऐसे भी आप पहले भी प्रोडक्ट सीख चुके हैं कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं। यह वैल्यू माइनस y1 इंटू y2 ये हो गया। I कॉमन ले लीजिए डियर स्टूडेंट, x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2, यह वैल्यू हो जाएंगे। गौर से देखिएगा कि यह रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है डियर स्टूडेंट। अब इसके कॉन्जुगेट को फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट। तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इसके टोटल के कॉन्जुगेट हो जाएंगे। अब आप देखिए इसके कॉन्जुगेट कितने हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे इमेजिनरी पार्ट का सॉल्यूशन। Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट जो हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस I x1 y2 प्लस y1 x2, यह हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। इसको जब हम लिखेंगे तो ये पार्ट x1 x2 और यहाँ पर I x1 y2, इसमें से x1 कॉमन ले लेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसमें x2 माइनस y2 I y2 बच जाएगा और इसमें y1 y2 और यहाँ पर y1 x2। यहाँ पर डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ I y1 और यहाँ पर जो बचेंगे वो x2 I y2 बचेंगे डियर स्टूडेंट। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ होगा, गौर से देखिएगा कि मैं जो यहाँ पर टर्म लिया हूँ x2 माइनस y2, यह क्या इसको फुलफ़िल करता है। माइनस माइनस प्लस डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमको माइनस चाहिए। I इंटू आई स्क्वायर होता है मतलब कि -1, तो यह प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, मतलब कि यह टर्म आपको मिल गया। यह चाहिए था माइनस I y1 x2, यह देखिए y1 x2 I के साथ माइनस में आपको यह टर्म भी कंप्लीट हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू आया आपका x2 माइनस I y2 इंटू x1 माइनस I y1, यह वैल्यू जो है कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 के इक्वल है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हुआ डियर स्टूडेंट, आप देखें कि तीसरी प्रॉपर्टीज जो ये थी इसको भी यह फुलफ़िल करता है। तो ध्यान से इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे मैं आपको चौथी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, इसके डिवीज़न के साथ क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसका जो डिवीज़न होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 Z1 बाई Z2 ओवरऑल का कॉन्जुगेट जब हम फाइंड करेंगे तो यह Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट। अब ये कैसे होगा इसको भी आप प्रूफ के साथ देखिए। Z1 का वैल्यू x1 I y1 ले लीजिए, Z2 का वैल्यू x2 I y2 ले लीजिए। अब देखिए कि क्या होता है, जब Z1 का वैल्यू आप x1 प्लस I y1 लेते हैं और Z2 का वैल्यू x2 प्लस I y2 लेते हैं तो Z1 बाई Z2 का वैल्यू जो है आप ऐसे भी पहले भी फाइंड करना जानते हैं, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर फाइंड करके दिखाता हूँ। x1 प्लस I y1
अपॉन x2 प्लस i/2 पुट करिएगा डियर स्टूडेंट। अब इसको क्या करिएगा, इसका वैल्यू x2 माइनस i/2 अपॉन x2 माइनस i/2 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा। जब यह वैल्यू मल्टीप्लाई करिएगा डियर स्टूडेंट तो आपको कितना आएगा, ध्यान से देखिए। नीचे में आप जो है वो भी लिख सकते हैं, x2 i/2 इंटू x2 माइनस i/2। इसको हम ये भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डियर स्टूडेंट, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कारण से इसको नहीं लिखा हूँ। आप आगे देखिएगा वो किस कारण से मैं नहीं लिखा हूँ, आगे मैं इसको लिख करके दिखा दूंगा। x1 इंटू x2 का वैल्यू x1 इंटू x2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई x1 इंटू इसके साथ, तो इसको छोड़िए, इसका वैल्यू कितना होगा i1 माइनस प्लस y1 y2, ये देख रहे हैं रियल पार्ट में आ रहा है वैल्यू। फिर x1 इंटू माइनस y1 तो माइनस i x1 इंटू y2, इसका वैल्यू देखिए i y1 इंटू x2 तो प्लस y1 x2। अब गौर से देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपको z1 बाई z2 का जो वैल्यू आया है कुछ इस प्रकार से आ रहा है। जो आपका वैल्यू ये है, इसका कॉन्जुगेट भी मैं फाइंड करूंगा, पहले इसको समझ लीजिए। इसको जब दो पार्ट में लिखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो वैल्यू आया है गौर से देखिएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2, x1 इंटू x2 प्लस माइनस माइनस i1 i/2 मतलब कि i स्क्वायर मतलब कि प्लस। अब x1 और i/1 का माइनस कॉमन ले लिए डियर स्टूडेंट, तो x1 इंटू i/2 यह मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है i/1 इंटू x2, तो i कॉमन लिए तो y1 इंटू x2 यह माइनस में आएगा डियर स्टूडेंट। ध्यान से देख रहे हैं, इसको समझिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको किसी को भी मैं एक सेपरेट कर देता हूँ दोनों पार्ट को। देखिएगा, इस रियल को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में बदल देते हैं डियर स्टूडेंट। वो क्या हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट बताया था इसका वैल्यू x, आप भी जानते हो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यह हो जाएगा माइनस में लीजिए तो माइनस में, प्लस में लीजिए तो प्लस में। माइनस में ही लेते हैं, प्लस करते तो इधर वाला प्लस हो जाएगा, इस अंदर में ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा। i का वैल्यू जो है वह कितना है x1 y2 माइनस x2 y1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका कॉन्जुगेट, ओवरऑल कॉन्जुगेट जब लिखेंगे डियर स्टूडेंट तो इस पर कॉन्जुगेट और इस टोटल का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस में बदल जाएगा i x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डियर स्टूडेंट। अब देखिए कि इसका एलसीएम जब आप लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, और x1 x2 ये सारे टर्म्स को आप लिख डालिए, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस i x1 y2 माइनस i x2 y1। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर कुछ कॉमन पार्ट लेने वाला हूँ। वह कॉमन क्या ले रहा हूँ, x1 देखिए इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर देखिए y1 इसमें भी है, x1 x2 इसमें भी है और x2 इसमें भी है। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर x2 कॉमन ले रहा हूँ। यह x2 जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो इसमें बच जा रहा है x1 और इसमें बच जा रहा है क्या, माइनस i/y1। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, दो पार्ट आपके पास बचे हुए हैं। यहाँ पर मैं माइनस i/y2 कॉमन ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट। माइनस i/y2 से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर x2 लिख रहा हूँ। यह x2 किस टर्म को फुलफिल कर रहा है, माइनस i/y2, सॉरी यहाँ पर x1 होगा माइनस i/y2 x1 माइनस i/y2 y2 x1 एंड प्लस माइनस i/y1। ये देखिएगा माइनस एंड माइनस प्लस एंड माइनस आई स्क्वायर, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहे हैं डियर स्टूडेंट y2 इंटू y1 वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस
यहाँ पर प्लस आएंगे कॉमन, ध्यान से देखिएगा, i/y2 x1 i/y2 x1 ये मिल गया डियर स्टूडेंट, और प्लस माइनस i/x1 y1 x1 iy प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस y1 y2 अपॉन जो वैल्यू आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसी को हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यह जो वैल्यू है यह है x2 प्लस i/y2 इंटू x2 माइनस i/y2। गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस टर्म को आप समझ गए होंगे, इसको मैं कैसे इस पार्ट में लिखा हूं। अब इसी में देखिएगा कि जो वैल्यू आए हैं उस वैल्यू को मैं कैसे लिख रहा हूं। वहां पर जो वैल्यू है कॉमन पार्ट x1 माइनस i/y1 इंटू x2 प्लस i/y2 अपॉन x2 प्लस i/y2 इंटू x2 माइनस i/y2। ये देखिए, ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो जो पार्ट हमें मिला है x1 i/y1 अपॉन x2 माइनस i/y2, यह वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट z1 का कॉन्जुगेट है और यह वैल्यू z2 का कॉन्जुगेट है। तो आप देख लिए कि किस तरह से आप इससे यहाँ तक पहुँच पाते हैं डियर स्टूडेंट, या इसके प्रूफ होते हैं। अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 5 जो आपके अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसके जो प्रॉपर्टीज नंबर 5 हैं वो क्या कहते हैं। अभी आप देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का कॉन्जुगेट, सब्ट्रैक्शन का कॉन्जुगेट, उसके मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट, उसके डिवीजन का कॉन्जुगेट। अब आपके पास आते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर दिया हो, डिग्री दिया हो। अब डिग्री क्या, जैसे कि आप पढ़ते हो x², y², जो भी आपके स्क्वायर क्यूब जो भी डिग्रीज होते हैं उसको फाइंड करते हो, तो क्या इफेक्ट आता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं अब जो बताने वाला हूँ वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 5 वो क्या कहता है। मान लीजिए z के पावर n का कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट z का कॉन्जुगेट का पावर n हो जाएगा। यह कैसे होता है डियर स्टूडेंट, गौर से देखिएगा। अभी जस्ट मैं आपको प्रूफ किया हूँ, लेट z1 एंड z2 बी 2 cn कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इस पर देखे थे कि z1 इंटू z2 का फुल कॉन्जुगेट जो आया था वो z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट आया था डियर स्टूडेंट, जस्ट पहले मैं आपको ये प्रूफ किया हूँ। तो उसी तरह जब हम z1 इंटू z1 इंटू z1 इंटू z1 इंटू z डॉट n टाइम्स लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, ये होगा। और जब इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z1 इंटू z2, मतलब कि z कॉन्जुगेट इंटू z कॉन्जुगेट इंटू z कॉन्जुगेट डॉट 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 n टाइम्स, मतलब कि ये n टाइम्स z कॉन्जुगेट का पावर n हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डॉट डॉट 5 टाइम्स लिखते हो डियर स्टूडेंट, तो 3 का मल्टीप्लाई कितना 5 टाइम्स होता है, तो इस 3 के पावर 5 भी तो लिखते हैं, उसी तरह यह वैल्यू हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज 6 कहता है डियर स्टूडेंट, अब यदि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि z का वैल्यू जो है x प्लस iy है और z कॉन्जुगेट का वैल्यू x माइनस iy है, इस दोनों को ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये दोनों कैंसिल होता है, 2x हो जाता है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का एडिशन हम फाइंड करते हैं, तो आप देखते हैं कि प्योरली रियल वैल्यू आपको प्राप्त होता है। इस कंडीशन में प्योरली रियल आपको प्राप्त होते हैं, मतलब कि यह तो वैल्यू प्योरली रियल हो ही रहा है,
उसके साथ साथ आप एक और पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं कि रियल z जो है यहाँ से वह z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2 से आप फाइंड कर सकते हैं। x यहाँ पर 2 इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आप ये देख लिए पॉइंट। इस तरह से प्योरली रियल z अगर निकालना हो तो z के कॉन्जुगेट और z दोनों को ऐड कर दीजिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो जो वैल्यू आएंगे वो आपके रियल z होंगे। अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या होता है, जेड एक्स प्लस आई वाई ले लीजिए, तो जेड कंजुगेट जो हो जाएगा x माइनस आई वाई हो जाएगा। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, आई टू आई वाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 2i इधर 2 आ जाएगा तो z, मतलब कि यह वैल्यू कितना हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। यहां पर जो प्योरली इमेजिनरी आप लिखोगे तो यह वैल्यू z माइनस जेड कॉन्जुगेट बाई 2, यह 2 इक्वेशन आपका फॉर्म होता है। दोनों को ध्यान रखिएगा, यह आपके प्रॉपर्टीज में है। प्रॉपर्टीज नंबर नेक्स्ट, अब जो इसमें प्रॉपर्टीज हैं वह इसके लास्ट प्रॉपर्टीज हैं डियर स्टूडेंट, गौर से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टीज है। यह क्या प्रॉपर्टीज है, यह प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट, जो लास्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर शायद 8 है, देख लीजिएगा 8 9 जो भी हो, इसमें 9 होगा शायद, अभी मैं आपको 8 बताया था तो ये 9 होगा। तो प्रॉपर्टीज 9 कहता है कि z कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट होगा डियर स्टूडेंट वह z ही प्राप्त होता है। मतलब कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपके पास हो, या मान लीजिए z है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वह x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड करिएगा तो फिर यह z हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यह जो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होता है z, वह खुद का इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से प्राप्त हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो यह सारे प्रॉपर्टीज जो थे यह कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थे डियर स्टूडेंट। मैं इस क्लास में आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जितना था और सब मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया हूँ, इसको इसके प्रूफ के साथ बताया हूँ। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ हैं और आर्गूमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लेकर के मैं आऊँगा और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बताऊँगा जो इस पर भी बेस्ड होंगे और इसके ही हेल्प से मॉडुलस के भी कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो वहाँ पर जो आप सीखोगे डियर स्टूडेंट, वहाँ पर जो कॉन्जुगेट, इसमें एक प्रॉपर्टीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वह प्रॉपर्टीज़ है, वह दोनों में प्रॉपर्टीज़ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, एक मॉडुलस में भी है और यहाँ पर भी है डियर स्टूडेंट। यह प्रॉपर्टीज़ नंबर जो भी हो आप ध्यान रखिएगा, 8 9 जो भी हो देख लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है z और z कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लाई होता है डियर स्टूडेंट, यह मॉड z स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए z का वैल्यू x प्लस आई वाई है तो z कॉन्जुगेट यहाँ पर x माइनस आई वाई हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो z कॉन्जुगेट जब आपका वैल्यू निकल जाता है तो यहाँ से z का स्क्वायर जो होगा z इंटू जेड मॉड कॉन्जुगेट z जब आप करिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करिए डियर स्टूडेंट, यह वैल्यू कितना प्राप्त करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप जानते हैं मॉड z का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो यह कितना प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यह प्रॉपर्टीज़ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको मॉडुलस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें भी बताऊंगा, यहाँ पर भी बता दिया, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यह प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसमें ट्रायंगुलर रूल भी आता है जो मैं आपको उसको भी बताऊंगा, सेक्शन फार्मूला भी आता है वो भी बताऊंगा। सारे टॉपिक्स में एक एक करके हायर मैथमेटिक्स, मतलब कि जो 12th के क्लास 11th के क्लास के बच्चे जो भी हैं उसको जो NCERT जहाँ तक बताया था मैं वो तो कंप्लीट कर चुका हूँ। अब जो मैथमेटिक्स मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, वह थोड़ा सा लेवल ऊपर हो रहा है।
थोड़ा सा लेवल ऊपर हो रहा है, मतलब कि डियर स्टूडेंट अगर आपके पास आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, या फिर के सी सिन्हा हो, या फिर अदर पब्लिकेशन कोई भी बुक आप बना रहे होंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो आपको हमेशा के लिए याद रहे, और किस तरह से ये होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोग इसको देख करके अधिक से अधिक सीख पाएंगे और इस पर बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैं अगले क्लास में ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस आपको बताने वाला हूं, तो इसको नोट करिए अच्छे से, और जो समझ में नहीं आया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं आपको हर संभव प्रयास करके उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट, आज के लिए धन्यवाद।